भौतिक शास्त्र के अंतर्गत अगली इकाई 9 पढ़ना प्रारंभ करना है। इकाई है 9 और अध्याय है 15। इसके पहले हम लोगों ने अध्याय 13 का अध्ययन किया था। अध्याय 14 जो है वो इस साल सिलेबस से कम कर दिया गया है, इसलिए हमको अध्याय 14 न पढ़कर अध्याय 15 पढ़ना है। ये जो अध्याय है इकाई 9 के अंतर्गत आता है। ये अध्याय पूरी एक यूनिट है, माने इस अध्याय को पढ़ेंगे तो पूरी 9 यूनिट या पूरी 9 इकाई कंप्लीट हो जाएगी। अध्याय का नाम है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। इस अध्याय के अंतर्गत पहला जो प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है वो है चालक, अर्धचालक और विद्युत रोधी पदार्थों को समझाइए। चालक पदार्थ क्या हैं, अर्धचालक क्या हैं और विद्युत रोधी क्या हैं, इनके बारे में इस प्रश्न के अंतर्गत हम लोगों को जानना है। सबसे पहले देखते हैं चालक क्या है। चालक क्या है? उन पदार्थों को चालक कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो सकता है। मतलब जिनमें आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं, उन पदार्थों को चालक कहते हैं। जितनी भी धातुएं हैं सभी धातुएं चालक होती हैं। पृथ्वी उष्मा का कुचालक है किंतु विद्युत का चालक होता है। जो चालक पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम होती है और चालकता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो सीधा सीधा याद रखना है, जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं उन पदार्थों को चालक कहते हैं, और जितनी भी धातुएं हैं सभी धातुएं चालक होती हैं। दूसरा जो है इसमें वो है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी क्या है? उन पदार्थों को विद्युत रोधी कहते हैं जिनमें विद्युत प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं हो पाता, जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, या कह सकते हैं जिनमें आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो सकते। ऐसे पदार्थों को विद्युत रोधी कहा जाता है। कांच, अभ्रक, शुद्ध जल, एवोनाइट आदि ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत रोधी होते हैं। विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है, इसी कारण से इनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आसानी से प्रवाहित नहीं होते। तीसरा जो पदार्थ है वो है अर्धचालक। अर्धचालक क्या है? अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच में होती है। मतलब जो कुछ चालक की तरह और कुछ विद्युत रोधी की तरह, दोनों पदार्थों की के बीच में जिनकी चालकता होती है, या कह सकते हैं दोनों पदार्थों की भांति जो काम करते हैं, ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहा जाता है। नाम से ही अर्थ स्पष्ट है, अर्धचालक। अर्धचालक माने आधा चालक, माने इनकी जो चालकता है वो चालक और विद्युत रोधी पदार्थों के बीच में होती है। कहीं कहीं पे ये चालक की भांति व्यवहार करते हैं तो कहीं कहीं पर ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं: चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक। अर्धचालकों के अंतर्गत उदाहरण में लिख सकते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि। दूसरा जो प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है वो है अर्धचालकों के प्रकार समझाइए। अर्धचालक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो इसका प्रकार है वो है नैज अर्धचालक या निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, कई नाम हैं इसके। तो पहला प्रकार यहाँ पर देखना है नैज या निज अर्धचालक का। ऐसे अर्धचालक जिनमें चालकता अपने निजी गुणों के कारण होती है, मतलब जो स्वयं के गुणों के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं, ऐसे पदार्थों को या ऐसे अर्धचालकों को निज अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है,
ऐसे पदार्थ या ऐसे अर्धचालक जो स्वयं के गुणों के कारण अर्धचालक होते हैं, स्वयं के गुणों के कारण वो अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं, उनमें किसी अशुद्धि या किसी बाहरी परमाणु की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे पदार्थ या ऐसे अर्धचालक निज अर्धचालक कहलाते हैं। सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है वो नैज अर्धचालक के ही उदाहरण हैं। अब नैज अर्धचालकों को शुद्ध अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक भी कहा जाता है। अर्धचालकों का दूसरा जो प्रकार है वो है अपद्रव्यी अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। अपद्रव्यी अर्धचालक क्या है? जब नैज अर्धचालक में अल्प मात्रा में उपयुक्त अशुद्धि मिला दी जाए। नैज अर्धचालक में अल्प मात्रा में अशुद्धि जब मिला देते हैं तो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग या मादन या अपमिश्रण कहा जाता है। अब मिलाए जाने वाले अशुद्ध परमाणुओं को अपमिश्रक कहते हैं। तो डोपिंग यानी अशुद्धि मिलाने पर जो अर्धचालक है उसकी विद्युत चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अशुद्धि युक्त ये जो अर्धचालक है, इस अर्धचालक को ही अपद्रव्यी अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, सीधा सीधा कह सकते हैं कि जब शुद्ध अर्धचालक में किसी पदार्थ की अल्प मात्रा में अशुद्धि मिला दी जाती है तो बनने वाले अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक या अपद्रव्यी अर्धचालक कहा जाता है। इसे अपमिश्रित अर्धचालक भी कहते हैं। जो अशुद्ध अर्धचालक है या जो अपद्रव्यी अर्धचालक है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। दो प्रकार के क्यों होते हैं ये? क्योंकि दो प्रकार की अशुद्धियां इनमें मिलाई जाती हैं, पंच संयोजक और त्रिसंयोजक। तो पंच संयोजक और त्रिसंयोजक दो प्रकार की अशुद्धियां मिलाई जाने के कारण ये जो अशुद्ध अर्धचालक है दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। पहला हुआ कौन सा? शुद्ध अर्धचालक या नैज अर्धचालक, और दूसरा कौन सा है? अपद्रव्यी या अशुद्ध अर्धचालक। अब अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। पहला जो इसका प्रकार है वो है एन प्रकार का अर्धचालक। ध्यान देना है, जब किसी जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में एक पंच संयोजी पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाती है, किसी जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में पंच संयोजी पदार्थ की अशुद्धि जब मिला देते हैं तो इस प्रकार से बनने वाले अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, पंच संयोजी का मतलब जिसकी संयोजकता 5 हो। ऐसे तत्व की अशुद्धि जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में मिला देते हैं तो बनने वाले अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण भी बताए गए हैं। पंच संयोजी तत्व कौन कौन से हैं? आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है। ये जो तत्व हैं ये पंच संयोजी तत्व हैं। तो इन तत्वों की अशुद्धि जब जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में करते हैं तो एन प्रकार का अर्धचालक वहाँ पर बनता है। ये इस प्रकार से देखो अशुद्धि इसमें मिलती है। यहाँ पर देख सकते हैं, देखो 4 जगहों पे क्या है, देखो ये जर्मेनियम है, ये 4 जगहों पे जर्मेनियम है और बीच में ये Sb एंटीमनी की यहाँ पर अशुद्धि मिलाई गई है। ठीक है, तो जर्मेनियम में ये Sb जो कि पंच संयोजी तत्व है उसकी अशुद्धि मिलाई गई है। तो इस प्रकार की ये जो संरचना है ये किसकी संरचना है? ये एन प्रकार के अर्धचालक की संरचना है। और इसमें ये यहाँ पर इस प्रकार से जहाँ जहाँ पॉइंट बने हैं वहाँ वहाँ क्या है? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हैं। जहाँ जहाँ भी हैं पॉइंट बिंदु बने हुए हैं ये बिंदु क्या है? ये इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं से प्रदर्शित किया गया है। एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं और जो होल हैं वो अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन।
तो इसमें नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, और होल क्या होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। ठीक है, तो चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होते हैं, इसीलिए इस अर्धचालक में धारा का अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया जाता है। मतलब इसमें जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तभी इस प्रकार के अर्धचालक में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में पूछा जाता है कि एन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होता है। तो ध्यान रखना है, एन को याद रखना है, एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। मतलब आवेश वाहक का काम कौन करते हैं, इसमें एन फॉर नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन करते हैं, इन्हीं के कारण इनमें धारा बहती है। अब अशुद्ध अर्धचालक का दूसरा जो प्रकार है वो है पी प्रकार का अर्धचालक। क्या है पी प्रकार का अर्धचालक, जब किसी जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिला दी जाती है। जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि जब मिलाते हैं तो इस प्रकार से बने अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। त्रिसंयोजी मतलब जिसकी संयोजकता 3 हो। तो त्रिसंयोजी तत्व कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखे हैं, देखो, इंडियम, बोरान, एल्युमिनियम, ये सभी क्या हैं, त्रिसंयोजी तत्व हैं। इन तत्वों की अशुद्धि जब जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में मिलाते हैं तब जो अर्धचालक बनता है वो पी प्रकार का अर्धचालक है। नीचे चित्र में देख सकते हैं, देखो चित्र में ये जर्मेनियम है और इन जर्मेनियम के साथ में किसकी अशुद्धि मिलाई गई है, ये बी फॉर बोरान, बोरान की अशुद्धि इसमें मिलाई गई है। ठीक है, और इसमें देखो यहाँ ये बीच में क्या होते हैं, ये शून्य जैसे जो बने हैं ये होल हैं। ठीक है, तो पी प्रकार के अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं और एन प्रकार के अर्धचालक में पंचसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं। अब पी फॉर क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल, पॉजिटिव मतलब होल। एन फॉर नेगेटिव हुआ था, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है और होल पर पॉजिटिव। तो पी से पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इसमें होल बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, किसमें, पी प्रकार के अर्धचालक में। और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हैं, वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक का काम कौन करते हैं, पी फॉर पॉजिटिव मतलब होल। ठीक है, तो इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होल हो गए और अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है। मतलब धारा किसके कारण बहती है, धारा होल के द्वारा ही बहती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के अपद्रव्यी या अशुद्ध अर्धचालक होते हैं। अगला जो प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है, प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न है चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक में अंतर लिखिए। चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक, इन तीनों में अंतर हम लोगों को पढ़ना है। तो अंतर पढ़ने के लिए ऐसे 3 खंड बना लेना है, चालक का, विद्युत रोधी का और अर्धचालक का। पहला जो इसमें अंतर है, पहला अंतर है कि चालक में विद्युत प्रवाह सुगमता से होता है। मतलब चालक में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जो विद्युत रोधी पदार्थ हैं उनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, और जो अर्धचालक पदार्थ हैं उनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, या कहने का मतलब है कम मात्रा में उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। पहला अंतर क्या हो जाएगा, चालक में आसानी से विद्युत प्रवाह होता है, विद्युत रोधी में विद्युत का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है, और जो अर्धचालक हैं उनमें विद्युत प्रवाह थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि जो अर्धचालक है वो चालक और विद्युत रोधी के बीच का पदार्थ है, तो इसीलिए इनमें कम मात्रा में विद्युत का प्रवाह होता है। दूसरा जो इनमें अंतर है वो है कि चालक में ताप वृद्धि के साथ प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। मतलब ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है चालकों का। इसी प्रकार से विद्युत रोधी पदार्थों का प्रतिरोधकता
ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता विद्युत रोधी पदार्थों के, लेकिन जो अर्धचालक पदार्थ हैं उनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घट जाती है। ठीक है, तो दूसरा अंतर क्या हुआ, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, किसकी, चालकों की। विद्युत रोधी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जो अर्धचालक हैं उनमें ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है। तीसरा जो अंतर है वो है चालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा बहती है। विद्युत रोधी पदार्थों में कोई धारा बहती ही नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी आवेश वाहक नहीं होता। लेकिन जो अर्धचालक पदार्थ हैं इनमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। अभी अर्धचालकों के प्रकार पढ़े हैं ना हम लोगों ने, एन प्रकार और पी प्रकार। तो एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहती है और पी प्रकार में होल के कारण। तो इसीलिए इसमें दोनों लिखे हैं, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों आवेश वाहक का काम करते हैं। विद्युत रोधी में कोई भी धारा बहती ही नहीं है, इसलिए उसमें कोई भी आवेश वाहक नहीं होता, जबकि चालकों में इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का काम करते हैं। तो ये तीसरा अंतर है। तो ये 3 अंतर हो गए चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालकों में। चौथा जो अंतर है वो है अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धि मिलाने पर चालकता कम हो जाती है। इसी प्रकार से जो कुचालक हैं या जो विद्युत रोधी हैं उनमें अशुद्धि मिलाने पर चालकता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा अंतर उसमें विद्युत रोधी में क्या है, अशुद्धियाँ मिलाने पर विद्युत चालकता बढ़ जाती है। तो चौथा जो अंतर बताया गया है वो अशुद्धि के आधार पर बताया गया है। चालकों में अशुद्धि मिलाने पर चालकता कम होती है, कुचालकों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि अर्धचालक जो होते हैं उनमें अशुद्धियाँ मिलाने पर चालकता बढ़ जाती है। तो ये चौथा अंतर है। पांचवें अंतर में बताया गया है कि जो चालक पदार्थ हैं उनमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है वो शून्य होता है, या तो शून्य होगा या बिल्कुल अल्प होगा। सबसे ऊपर रहता है चालन बैंड, बीच में होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल और सबसे नीचे होता है संयोजकता बैंड। तो संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत ही कम होता है, किसमें, चालकों में। जो विद्युत रोधी पदार्थ हैं उनमें ऊर्जा अंतराल बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उनमें धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जो अर्धचालक हैं उनमें ऊर्जा अंतराल विद्युत रोधी की अपेक्षा कम होता है, लेकिन चालकों की अपेक्षा अधिक होता है। तो ये पांचवा अंतर है। छठवें अंतर में इनके उदाहरण बताए हैं। चालक के उदाहरण क्या है, धातु हो गई, हमारा जो शरीर है वो, और पृथ्वी, ये सभी क्या हैं, चालक हैं। विद्युत रोधी क्या हैं, कांच है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये सभी क्या हैं, विद्युत रोधी हैं। और सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब क्या हैं, अर्धचालक हैं। तो ये इस प्रकार से अर्धचालक, चालक और विद्युत रोधी, इनमें ये 6 अंतर यहाँ पर बताए गए हैं। इन 6 अंतरों में से कोई भी 5 अंतर आपको अच्छे से याद करना है। कौन कौन से अंतर बताए गए हैं, तो पहला जो अंतर बताया गया है वो विद्युत प्रवाह आसानी से होता है या नहीं होता है, इस आधार पर बताया गया है। दूसरा अंतर, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस आधार पर बताया गया है। तीसरे अंतर में आवेश वाहक कौन होता है, ये बताया गया है। चौथे अंतर में अशुद्धियाँ मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताया है। पांचवें अंतर में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कैसा होता है, ये बताया है। और छठवें अंतर में तीनों के उदाहरण बताए गए हैं।